ओम शांति। आज 7 मार्च है और बाबा के महावाक्य हैं 2024 के। आज बाबा क्या कहते हैं? पहले की तरह प्रतिदिन 88 वर्षों से बाबा हम बच्चों को एक प्रेम पत्र रोज भेजता है, जिससे आपके अपने दिल की बातें, बाबा की बातें, वो हम बच्चों से क्या करते हैं, वो शेयर करते हैं। बाबा जानी जाननहार है, तुम्हारे मन को वो उनके पास संदेश पहुंच जाते हैं। तो बाबा के पास जब आपके मन की बात पहुंच जाती है तो आपकी बात को लेकर के बाबा मुरली में भेज देते हैं। तो ये मुरली ऐसा लगे, ऐसा महसूस हो जैसे कि बाबा मेरे लिए कह रहा है, बाबा मेरे लिए ही बोल रहा है, क्योंकि तुम्हारे मन की बात बाबा जानी जाननहार के पास पहुंच जाती है और वहां से फिर मुरली के द्वारा आपके पास ये आपकी बात मुरली में आती है। तो हमें क्या करना है? तो हमें ये सोच लेना है, समझ लेना है, पक्का निश्चय करना है कि हमें भगवान पढ़ाता है। तो जब भगवान पढ़ा रहा है तो हमें उसकी श्रीमत पर चलना है, तभी हमारी विजय होगी और सफलता मिलेगी। बहुत भाग्यशाली आत्माएं हो जो कोटों में कोई और कोई में कोई आत्मा यहाँ पर एकत्रित हुई हो। तो आज बाबा क्या कहते हैं कि मीठे बच्चे, बाप का कर्तव्य है कि कांटों के जंगल को खल्लास कर फूलों का बगीचा बनाना। इससे ही नंबर 1 फैमिली प्लानिंग हो जाती है। क्या करना? बाबा क्या क्या कहते हैं हम बच्चों से? उनका कर्तव्य क्या है कि बाबा कांटों का जंगल, ये दुनिया ही कांटों का जंगल है, इसे बाबा क्या बना रहे हैं? फूलों का बगीचा। इसमें नंबर 1 फैमिली प्लानिंग हो जाती है। आज का प्रश्न है, फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र कौन सा है और कैसे? तो बाबा ने उत्तर दिया है कि गीता है फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र, क्योंकि गीता द्वारा ही बाप ने अनेक अधर्म विनाश कर एक धर्म की स्थापना की है। गीता में ही भगवान के महावाक्य हैं कि काम महाशत्रु है। कल भी बताया था, परसों, कि जब आप समाज के अंदर विद्वानों के पास अगर ये सवाल किया जाए कि गीता में भी तो कहा गया है कि काम महाशत्रु है, तो फिर ये ब्रह्मा कुमार कुमारियों के ऊपर ये क्यों उठाते हो कि वो तो पवित्रता के ऊपर बोलते हैं? तो माना जब गीता में भी कहा गया है काम महाशत्रु है, तो फिर उसकी बात को तुम सिर धर पर रख लेते हो और जो हम बच्चे कहते हैं तो बात को घुमा देते हो। तो बाबा कहते हैं कि गीता में भी है कि काम महाशत्रु है। जब काम शत्रु पर जीत पा लेते हो तो फैमिली प्लानिंग स्वतः हो जाती है। ये एक बाप का ही काम है, किसी मनुष्य का नहीं। ओम शांति। सिर्फ भगवान वच बाप रूहानी, बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि इस दुनिया को तो आसुरी दुनिया जरूर कहेंगे, नई दुनिया को दैवी दुनिया कहेंगे। दैवी दुनिया में मनुष्य बहुत थोड़े रहते हैं। अब यह राज भी किसी को समझाना चाहिए। जो फैमिली प्लानिंग के मिनिस्टर होते हैं उन्हों को समझाना चाहिए। बोलो, फैमिली प्लानिंग की ड्यूटी तो गीता के कथन अनुसार एक बाप की ही है। गीता को तो सब मानते ही हैं। गीता है ही फैमिली प्लानिंग का शास्त्र। गीता से ही बाप नई दुनिया की स्थापना करते हैं। यह तो ऑटोमेटिकली ड्रामा में उनका पार्ट मुद्दा हुआ है।
बाप ही आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं अथवा प्योर नेशनलिटी की स्थापना करते हैं। अपने को देवी देवता धर्म का ही कहेंगे। गीता में भगवान साफ बतलाते हैं कि मैं आता ही हूँ एक धर्म की स्थापना करने, बाकी अनेक सब धर्मों का विनाश करने। तो इससे फैमिली प्लानिंग नंबर 1 हो जाती है। सारे सृष्टि पर जय जयकार हो जाएगी और एक आदि सनातन धर्म की स्थापना हो जाएगी। अब तो बहुत मनुष्य होने के कारण बहुत किचड़ा हो पड़ा है। वहां के जानवर पंछी आदि सब फर्स्ट क्लास होंगे, जो देखने से ही दिल खुश हो जाए ऐसे पक्षी होंगे, ऐसा प्रकृति होगी, ऐसे दृश्य होंगे जो मन खुश हो जाएगा। डरने की बात ही नहीं। बाप बैठ समझाते हैं कि तुमने मुझे बुलाया ही इसीलिए है कि आकर फैमिली प्लानिंग करो, अर्थात पतित फैमिलीज को वापस ले जाओ, पावन फैमिली की स्थापना करो। है ना, फैमिली प्लानिंग माना पतित वापस और पावन दुनिया की स्थापना। तुम सब कहते थे बाबा आकर पतित दुनिया खल्लास कर नई पावन दुनिया बनाओ। ये बाप की ही प्लानिंग है, देखने से ही दिल खुश हो जाए। लक्ष्मी नारायण को देखने से तुम्हारी दिल खुश होती है ना। वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सब फर्स्ट क्लास होते हैं। तो ये फैमिली प्लानिंग की युक्ति ड्रामा में नूधी हुई है। तुम बच्चों को समझाना है कि पारलौकिक बाप तो सती की प्लानिंग फर्स्ट क्लास करते हैं, कांटों के जंगल को ही खल्लास कर देते हैं। इस सारे भमोर को आग लग जाती है। ये धंधा तो बाप का ही है। तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, कितनी भी मेहनत करो, सक्सेसफुल कोई हो न सके। बाप कहते हैं जिस काम विकार को तुम अपना मित्र समझते हो वो बड़ा भारी दुश्मन है। बहुत हैं जो उनके मित्र बन जाते हैं। बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि तुम इस पर विजय पहनो, तुम समझाओ। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। विचारों को पता ही नहीं कि फैमिली प्लानिंग कैसे हो रहा है। समझ ही नहीं पा रहे मनुष्य लोग कि परमात्मा के यहाँ से फैमिली प्लानिंग कैसे हो रहा है। ये संगम युग की विधि ही फैमिली प्लानिंग है। यह तो कल्प कल्प बाप करते हैं ड्रामा अनुसार, फिर ये होना ही है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य हैं जिसमें फिक्र की कोई बात नहीं। बाप प्रैक्टिकल में यह काम कर रहे हैं। वो लोग कितना माथा मारते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर को भी समझाओ, अभी के कैरेक्टर्स सब खराब हैं। देवताओं के कैरेक्टर्स कितने अच्छे थे। तुम बेपरवाह होकर बाड़ी चलाओ। बोलो यह कोई तुम मिनिस्टर का काम नहीं है, यह तो ऊंचे ते ऊंच बाप का काम है। इन देवताओं के राज्य में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी। कितने थोड़े मनुष्य थे, परंतु ऐसी युक्ति से बोलना बहुत थोड़ों को आता है। अब वो रुआब नहीं रहता।
उन्हों को ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। ये फैमिली प्लानिंग बाप ने ही की थी, अब फिर कर रहे हैं। इनके राज्य की स्थापना हो रही है। बाबा ने कहा, ये लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा फ्रंट में रखो, सामने रखो, और बत्तियां आदि खूब लगाओ। प्रभात फेरी में ये ट्रांसलाइट का चित्र हो जो एकदम क्लियर, कोई भी देख सके। बोलो, हम ये फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा डीटी डिनास्टी की स्थापना हो रही है। बाकी सब विनाश हो जाएंगे। तुम कहते भी हो कि हे पति पावन आओ हमको पावन बनाओ, सो तो बाप ही बना सकते हैं। एक देवी देवता धर्म ही पावन होता है, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। बोलो, शिव बाबा के हाथ में ये प्लानिंग है। सत्युग में ये प्लानिंग हो जाती है। वहां है ही देवता वंश, शूद्र होते नहीं। यह तो बड़ी फर्स्ट क्लास प्लानिंग है। बाकी सब धर्म खल्लास हो जाएंगे। इस बाप की प्लानिंग को आकर समझो। तुम्हारी ये बात सुनकर तुम पर बहुत कुर्बान हो जाएंगे। ये मिनिस्टर आदि निर्विकारी प्लानिंग बना कैसे सकेंगे? वो क्या जब फैमिली प्लानिंग को नहीं जानते तो वो प्लानिंग क्या बना सकेंगे? निर्विकारी प्लानिंग क्या बना सकेंगे? बाप जो उचित ऊंच भगवान है वो आते ही हैं ये प्लानिंग करने। बाकी सब अनेक धर्मों को खल्लास कर देते हैं। ये बात ही है बेहद के बाप के हाथ में। पुरानी चीज को नया बना देते हैं। बाप नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी का विनाश कर देते हैं। ये ड्रामा में नूत है। समझाना चाहिए बहनों और भाइयों, इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को तुम नहीं जानते हो। बाप बतलाते हैं, सतयुग आदि में न इतने मनुष्य होते हैं, न फैमिली प्लानिंग आदि की बात ही करते हैं। पहले तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को आकर समझो। सदगति दाता बाप ही है। सदगति अर्थात सतयुगी मनुष्य। पहले पहले ये देवी देवता बहुत थोड़े थे। फर्स्ट क्लास धर्म था। बाबा फूलों की फर्स्ट क्लास प्लानिंग बनाते हैं। काम तो महाशत्रु है। आज कल तो इनके पिछाड़ी प्राण भी दे देते हैं। कोई की किसी के साथ दिल होती है, माँ बाप शादी नहीं कराते हैं तो बस घर में ही हंगामा मचा देते हैं। यह है ही गंदी दुनिया। सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। सतयुग में फूलों की वर्षा होती है तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो। बाबा इशारा देते हैं, तुम इनको रिफाइन करो। चित्र भी भिन्न भिन्न प्रकार के बनाते हैं। ड्रामा अनुसार जो कुछ होता है वो ठीक है। किसी को समझाना भी बहुत सहज है। सबका ध्यान बाप की तरफ खिंचवाना है। बाप का ही यह काम है। अब बाप ऊपर में बैठा ये काम करेगा नहीं। कहते भी हैं कि जब जब धर्म की गिलानी होती है, आसुरी राज्य होता है, तब तब आकर इनको सबको खल्लास कर दैवी राज्य की स्थापना करता हूं। मनुष्य तो अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं। ये सब विनाश हो जाएगा। जो निर्विकारी बनते हैं उनकी ही फैमिली आकर राज्य करती है। गायन भी है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? इस फैमिली की।
ये फैमिली हो रही है, ये प्लानिंग हो रही है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां पवित्र बनते हैं तो उन्हों के लिए जरूर पवित्र दुनिया चाहिए, क्योंकि आत्मा जैसे संस्कारों को रिसीव कर लेगी, वो गॉड से रिसीव कर लेती है, तो वो रिसीविंग जो उससे प्राप्त होती है, तो बाबा उस रिसीविंग के अनुसार उसको भी तो कहीं जाके सेव करेगा। जब रिसीव करेगा, आत्मा जब रिसीव करेगी, तो परमात्मा उस आत्मा को कहीं जाकर के फिर सेव करेगा। ये पुरुषोत्तम संगम युग बहुत छोटा है, इतने थोड़े समय में कितनी अच्छी प्लानिंग कर देते हैं। बाप सबका हिसाब किताब चुकतू कराए अपने घर ले जाते हैं, इतना सारा कचरा वहां नहीं ले जाएंगे। आप भी तो देखो, जब सुबह यात्रा निकालते हो तो कहते हो थोड़ा सा ठीक ठाक है उनको लाइन पे लाओ। अब बुजुर्ग चल नहीं पाए, उन्हें कहाँ खींचोगे? तो तुम यही नहीं होता तो फिर वहां बाबा कैसे किचड़ा ले जाएगा? तो वो भी किचड़ा साफ करता है आत्मा का। छीछी आत्माएं जा न सके, इसीलिए बाप आकर गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। ऐसी ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन करो, तुम रियलाइज करते रहो, तुम रियलाइज करते रहते हो। बाप कहते हैं मैं एक धर्म की स्थापना कराने तुमको रिहर्सल करा रहा हूं। रिहर्सल समझते हैं ना? अभ्यास करा रहा हूं आपको। ये फैमिली प्लानिंग किसने की? बाप कहते हैं मैं कल्प पहले मिसल अपना कार्य कर रहा हूं। पुकारते ही ये पतित फैमिली से बदलकर पावन फैमिली स्थापन करो। इस समय सब है पतित, शादियों पर भी लाखों खर्चा करते हैं, कितना साध माना करते हैं, और ही पावन से बदल पतित बन जाते हैं। तुम बच्चों को अब यही ईश्वरीय धंधा करना चाहिए, सबको समझाना चाहिए। सब आसुरी नींद में सोए पड़े हैं, उनको जगाना चाहिए। गोरा बनकर औरों को भी बनाएं तो बाप का प्यार भी हो, प्यार भी जाए। सर्विस ही नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? कोई बादशाह बनते हैं तो जरूर कोई अच्छे कर्म किए तभी बादशाह बनते हैं, है ना? तभी बादशाह बनते हैं। माना जो सहन करता है वही तो शहंशाह बनता है। बुरे कर्म करने से बुरा जन्म मिलता है, कर्मों की गति तो चलती रहती है। ये आत्मा इस ब्रह्मांड से जो शक्तियां अपने में ग्रहण कर लेती है, उसको वैसा ही ब्रह्मांड मिलता है जाकर के। अब बाप तुमको कितने अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं, वहां भी ऐसे जरूर समझेंगे कि अगले जन्म के कर्मों के अनुसार ऐसे बनते हैं। बाकी क्या कर्म किए हैं वो नहीं जानेंगे। कर्म गाए जाते हैं, जितना जो अच्छा कर्म करते हैं वह ऊंच पद पाते हैं, ऊंच कर्मों से ही ऊंच बनते हैं। अच्छे कर्म नहीं करते तो झाड़ लगाते हैं, भरी ढोते हैं। कर्मों का फल तो कहेंगे ना। कर्मों की थ्योरी चलती है, श्रीमत से अच्छे कर्म होते हैं। कहाँ बादशाह, कहाँ दास दासियां। बाप कहते हैं सब फॉलो फादर मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। बाप साक्षात्कार भी कराते हैं। ये मम्मा बाबा बच्चे इतने ऊंच बनते हैं, यह भी कर्म है ना। बहुत बच्चियां कर्मों को समझाती नहीं, समझती नहीं है। बहुत बच्चियां कर्मों को समझती नहीं है। पिछाड़ी में साक्षात्कार सबको होगा। अच्छी तरह पढ़ेंगे लिखेंगे तो नवाब बनेंगे, रूलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। यह तो उस पढ़ाई में भी होता है। कौन सी पढ़ाई में? भौतिक पढ़ाई में। भगवान वाच
इस समय सारी दुनिया काम चिता पर जल मरी है। कहते हैं स्त्री को देखने से अवस्था बिगड़ती है, वहां तो ऐसे अवस्था नहीं बिगड़ेगी। बाप कहते हैं नाम रूप देखो ही नहीं, तुम भाई भाई को देखो। बड़ी मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है, कभी किसी की बुद्धि में नहीं होगा। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने? बाप कहते मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। ये लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे। आजकल जिनका तुम नया ब्लड समझते हो वो क्या करते रहते हैं? क्या गांधी जी यह सिखा कर गए? राम राज्य बनाने की भी युक्ति चाहिए। यह तो बाप का ही काम है। बाप तो एवर पावन है, बाप तो एवर प्योर एवर पावन है। तुम फिर 21 जन्म पावन रहे, फिर 63 जन्म क्या बन जाते हो? पतित बन जाते हो। समझाने में इतना मस्त बनना चाहिए। बाप बच्चों को समझाते रहते हैं बच्चे पावन बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। आप सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपनी अवस्था एक रस अडोल बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को नहीं देखना, भाई भाई को देखो। दृष्टि को पावन बनाओ, समझाने में रुआब धारण करो। बाप का प्यार पाने के लिए बाप समान धंधा करना है। जो आसुरी नींद में सोए हुए हैं उन्हें जगाना है, गोरा बनकर दूसरों को बनाना है। वरदान है, अपने सरल स्वभाव और शुभ भावना द्वारा भोलानाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाले आकर्षण मूर्त भव। इससे सुन ले कि अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा भोलानाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाले आकर्षण मूर्त भव। भोलानाथ बाप को सबसे प्रिय भोले बच्चे हैं। भोले अर्थात जो सदा सरल स्वभाव, शुभ भाव और स्वच्छता संपन्न मन और कर्म दोनों में सच्चाई और सफाई वाले हैं। ऐसे बच्चे आकर्षण मूर्त बन बाप को भी अपने ऊपर आकर्षित करते हैं। भोलानाथ बाप ऐसे सरल स्वभाव भोले बच्चों के गुणों की माला सिमरण करते हैं। भगवान को भोलापन प्यारा है। आप बच्चों ने अपने भोलेपन से ही भगवान को मोह लिया, उन्हें अपना बना लिया। आज का स्लोगन है, अपने चेहरे और चलन से गुण व शक्तियों की गिफ्ट बांटना ही शुभ भावना शुभकामना है। अपने चेहरे और चलन से गुण व शक्तियों की गिफ्ट बांटना यही शुभ भावना शुभकामना।